नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं सिकंदर टेक फॉर यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो और इस योजना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। यानी आप अगर ये योजना अप्लाई करते हो तो सीधा आपके खाते में 3 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, वो भी मोदी सरकार की तरफ से। और उसमें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया है, तो पहले हम इस योजना के बारे में समझेंगे। इस योजना में क्या लाभ आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला, इस योजना के तहत आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख जो मिलेंगे दोस्तों आपको 2 किस्त में मिलेंगे। पहले किस्त में आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, फिर दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ऐसे करके आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये योजना काफी दिन हो गए स्टार्ट हो गई है, बहुत से लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इस योजना को हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके लिए भी एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें इन लोगों वही लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। ये योजना है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की गई थी। ये योजना दोस्तों अक्टूबर में स्टार्ट हुई, यानी अक्टूबर में ये योजना चालू की गई थी। डेट थी 18 तारीख। इसमें दिया गया है 3 लाख के ऊपर सिर्फ 5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 5% का सिर्फ ब्याज लगेगा। पंजीकरण के लिए आपके पास बैंक खाता वगैरह होना चाहिए और हम और डिटेल्स में जानेंगे आप। ठीक है, इस योजना के बारे में, इस योजना के पात्र, इस योजना को दोस्तों इस योजना के तहत आपको 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों इस योजना के तहत सबसे पहले हम इस योजना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और विस्तार में। सबसे पहले लाभार्थियों को योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए 5% पर वर्ष, यानी हर साल 5% आपको ब्याज लगेगा और आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, वो भी 2 किस्तों में। पहला किस्त होगा आपका 1 लाख का, दूसरा किस्त होगा दोस्तों आपका 2 लाख का। ठीक है, और भी विस्तार में समझते हैं। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा आपको 15 दिनों का कौशल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको 15,000 की टूल किट मिलेगी, वो भी सरकार की तरफ से 15,000 की टूल किट। यानी टूल किट क्या होती है दोस्तों? टूल किट होती है दोस्तों, यानी आप बढ़ाई का काम करते हैं, मोचे काम करते हैं, यानी आप मछुआरे का काम करते हैं, तो उनको बनाने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए दोस्तों उनके लिए सामान लगता है, वो होती है टूल किट। अब इसके लिए भी दोस्तों, इसके लिए भी एक नियम है, मतलब किन लोगों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, पहले हम समझेंगे डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास, इसकी भी लिस्ट दी गई है। डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास राशन पत्रिका होनी चाहिए, यानी राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, बैंक अकाउंट में आपका खाता होना चाहिए, खाता संख्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल जो हर घर में होती है। इसके अलावा ये सुविधा का, ये स्कीम का लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं उनकी लिस्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ई, नाव बनाने वाला, हस्तकार, लोहार, मरम्मत करने वाला, हथौड़ा वाला, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, सुनार, पटर, मोची, रजिस्ट्री हो गया, नाई हो गया, माल बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, इन लोगों को ही ये स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ सिर्फ इन लोगों को मिलेगा जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनको 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला। एक्चुअली अगर इस योजना को बात करेंगे, ये जो पैसे मिल रहे हैं आपको, 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये 4 साल के लिए मिल रहे हैं। ये भी आपको एज अ लोन की तरह मिल रहे हैं, जिसमें आपको ब्याज लगेगा, 5% ब्याज लगेगा, वो भी हर साल के लिए। अब इस योजना को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आ जाना है। हाँ, ये योजना अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अपने घर से अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको फिंगर लगेगा, थंब लगेगा, बहुत सारी कंडीशन है। आपको किसी सरकारी दफ्तर जाके अप्लाई करना है या किसी साइबर कैफे में जाना है, वहां पे जो थंब वगैरह होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप जैसे गूगल में आप सर्च मारोगे पीएम विश्वकर्मा, इस तरीके की पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस पर जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, पीएम विश्वकर्मा इस तरीके की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा के की बेनिफिट, इंडिकेटर, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं।
जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट, प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन, लॉगिन। तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पूरी डिटेल आएगी, कितने चरण में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 चरण दिख रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन होगा, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, आपका एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीजें दी गई है। फिर हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन पे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट एंड बेनिफिटरी लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन करना है, कैप्शन डालना है और आगे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर लेना है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर लेते हो, आपको एसएमएस आ जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। फिर आपको फर्स्ट स्टेप में आपके अकाउंट में फिर आपको कुछ दिनों बाद 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख क्रेडिट होने के बाद में आपको आपके अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट हो जाएंगे। फिर आपको 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा। यानी आप बढ़िया का काम करते हैं तो बढ़िया के लिए जो भी औजार लगता है उस औजार को आप खरीद लेना है और आपका काम स्टार्ट कर देना है। तो ये पूरा स्टेप है, प्रोसेस है, ये आप अपने घर से नहीं कर सकते हो, उसके लिए थंब लगेगा काफ़ी। अगर आप खुद भरने जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप खुद ऑनलाइन अप्लाई ना करो। कोई समझदार पर्सन है जिसी को जानकारी है तो वहाँ जाके उन्हीं से अप्लाई कीजिए या किसी सरकारी दफ्तर जाइए, वहाँ जाके अप्लाई कीजिए। आप खुद अप्लाई मत करो। तो हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाए। जब आप खुद अप्लाई करते हो आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हो सकता है आपका फॉर्म अटक जाए, आगे प्रोसेस ना हो। तो इससे अच्छा है आप किसी सरकारी ऑफिस में जाके अप्लाई कीजिए या फिर कोई साइबर कैफे है जो जहां आपको थंब का ऑप्शन हो। सरकारी ऑफिस या किसी ऐसे साइबर कैफे में जाके अप्लाई करो जो इसे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सके।